दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा। वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर भड़का हिंदू समाज। आज हरियाणा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह यमुनानगर टोहाना में रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। आज से 3 दिवसीय हरियाणा दौरे पर केजरीवाल डबाली और रानिया में करेंगे रोड शो। महम और भिवानी विधानसभा में करेंगे जनसभा। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे। पंचकुला कालका में रैली को करेंगे संबोधित। अंबाला में कांग्रेस की बड़ी चुनावी सभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे शिरकत। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार अभियान। 25 सितंबर को होगा मतदान। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर राहुल गांधी पूंछ और श्रीनगर में करेंगे रैली। भगवंत मान कैबिनेट में आज बड़ा फेरबदल। 5 नए मंत्री लेंगे शपथ। भजनलाल सरकार ने फिर चलाई तबादला एक्सप्रेस। राजस्थान में 58 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई थी रोक। बठिंडा में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश। ट्रैक पर रखा था सरिया। लोको पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 दिनों से मुठभेड़ जारी। 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी का अनुमान। सुल्तानपुर डकैती में मंगेश यादव के बाद एक और आरोपी ढेर। एनकाउंटर में मारा गया 1 लाख का इनामी अनुज प्रताप सिंह। एनकाउंटर में ढेर। अनुज के पिता का बयान। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अब एक ठाकुर का एनकाउंटर हो गया। अखिलेश की इच्छा की पूर्ति हो गई। आतिशी आज संभालेंगी सीएम पद की जिम्मेदारी। दिल्ली सचिवालय पहुंचकर 12 बजे संभालेंगी पदभार। कांग्रेस सरकार पर बरसी कंगना रनौत। कहा, सोनिया राहत कोष में जाता है हिमाचल प्रदेश का रिलीफ फंड। बिहार में शुरू की गई मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। 58 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को होगा लाभ। 5 लाख तक का इलाज होगा मुफ्त। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, देश राम राज की तरफ बढ़ रहा। नरेंद्र नाम ने सब कुछ संभव किया। भारत दुनिया का मुख्य केंद्र बना। राजनाथ सिंह बोले, पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ दे तो उसे गले लगाएंगे। उसने आईएमएफ से $7 बिलियन मांगे, हमसे मांगता, हमने इससे ज्यादा जम्मू कश्मीर को दिया। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर ने तिरुपति प्रसादम विवाद के मद्देनजर बाजार से खरीदा गया प्रसाद चढ़ाने पर लगाया प्रतिबंध। तिरुपति के बाद मथुरा वृंदावन में प्रसाद को लेकर विवाद। डिंपल यादव ने प्रसाद की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। कहा, सही क्वालिटी का खोआ इस्तेमाल नहीं हो रहा। तिरुपति लड्डू विवाद के बीच शुद्धिकरण के लिए तिरुमाला में हुआ महाशांति होम का आयोजन। तिरुपति मंदिर में गड़बड़ी की जांच करेगी एसआईटी। लड्डू विवाद के बीच सीएम नायडू का फैसला। तिरुपति लड्डू विवाद के बीच चंद्रबाबू नायडू का ऐलान। कहा, सभी मंदिरों की जल्द कराई जाएगी सफाई।
तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले चंद्रबाबू नायडू, जगन सरकार ने लोगों की भावनाओं के साथ खेला, भगवान ने मुझसे खुलासा करवाया। आज से आगरा से वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की नियमित सेवा शुरू। बिहार के समस्तीपुर में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा, 2 पिलर के बीच वाला हिस्सा धराशायी। गरीब रथ एक्सप्रेस के एसी कोच में दिखा जहरीला सांप, आराम फरमा रहे यात्रियों में मची भगदड़। झांसी में सड़क पर दिखा मगरमच्छ, वीडियो वायरल, ग्रामीणों में बना दहशत का माहौल। तेज धमाकों से दहला बरेली, पटाखा बनाते समय घर में हुआ धमाका, पुलिस ने आसपास के इलाके को कराया खाली। कानपुर में दिन दहाड़े लूट, बाइक सवार लुटेरा स्कूटी सवार दंपत्ति से चेन लूटकर फरार। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ से मची तबाही, 12 लाख लोग जल प्रभाव से प्रभावित। बिहार के भागलपुर जिले में बाढ़ का पानी रेलवे पुल के गर्जर तक पहुंचा, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मौसम साफ, तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ी, धाम में लौटी रौनक। भागीरथी नदी में गिरा वाहन, 5 दिन बाद भी नहीं मिला, सर्च ऑपरेशन जारी। रामनगर में नदी में बहने से मासूम की मौत, एसडीआरएफ ने बरामद किया शव। जम्मू कश्मीर चुनाव पर गिरिराज सिंह ने कहा, एनसीपी शुरू से पाकिस्तान की समर्थक, 370 और पाकिस्तान के मंत्रियों के बयान पर राहुल गांधी की मौन स्वीकृति है। एमपी सीएम मोहन यादव ने सांबा में की जनसभा, कहा कांग्रेस ने आजादी के समय पंजाब को बांटकर गलती की। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर केस दर्ज, अजीत प्रसाद पर अपहरण मारपीट का आरोप। धारावी मस्जिद मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, दंगा भड़काने के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में रची गई बड़ी साजिश, आर्मी की स्पेशल ट्रेन के सामने रखे गए 10 डेटोनेटर। पश्चिम बंगाल की बाड़मेर में डीवीसी ने बिना बताए पानी छोड़ा, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को फिर लिखी चिट्ठी। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। खड़गे के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पहले वे बता दें कि उन्होंने कितनी गारंटियों को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में पूरा किया। खड़गे के बयान पर तरुण चुग ने कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, बोले जनता को बताएं क्या 1984 के दंगों में कांग्रेस शामिल नहीं थी। हरियाणा सीएम ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर कहा, कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में फंसी हुई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय लालू परिवार पर हमला, कहा लालू परिवार ने गरीबों को लूटा है, गरीबों से नौकरी के बदले जमीन ली और कई लोगों को नौकरी भी नहीं दी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा साफ दिखता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे एक जैसे हैं। नवादा घटना के बाद एक्शन में सीएम नीतीश, कहा लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पेड़ से टकराई राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला की गाड़ी, अस्पताल में भर्ती। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सांखली के रविंद्र भवन में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। शहडोल में सोडा फैक्ट्री पाइपलाइन से क्लोरीन गैस हुई लीक, रिसाव से 60 लोग चपेट में आए।
सूरत में ट्रेन पलटाने की कोशिशें नाकाम, घटना के बाद रेलवे लाइन की सुरक्षा व्यवस्था सख्त। बलिया में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले भी 7-8 साल के बच्चे, 2 आरोपियों को बाल सुधार गृह भेजा गया। कानपुर में फिर हुई ट्रेन हादसा कराने की साजिश, मालगाड़ी के आगे पटरी पर मिला गैस सिलेंडर। बेंगलुरु में श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसा मामला, 30 टुकड़ों में मिली महिला की लाश। पुलिस बोली पति से अलग किराए के घर में रहती थी। रामनगर में गजराज ने रोकी पर्यटकों की राह, सड़क के दोनों ओर लगा जाम। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने दुनिया को दिया मैसेज, कहा भारत आग की तरह जलाने वाला नहीं बल्कि सूरज की किरण की तरह। पीएम मोदी ने कहा अमेरिका और भारत नई दुनिया की एआई शक्ति है। पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा भारत का नमस्ते बहुराष्ट्रीय हो गया है, अब ये लोकल से ग्लोबल हो गया है। न्यूयॉर्क में बोले पीएम मोदी, नियति मुझे राजनीति में लाई, प्रवासियों से कहा मैं देश में भटका, जो मिला रख लिया, जहां सोने को मिला वहां सो लिया। पीएम मोदी ने कहा आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर, मैं आप सभी को राष्ट्रदूत कहता हूं। भारत में विकास की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा भारत आज अवसरों की धरती, आज भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा। पीएम मोदी ने भारतीय अमेरिकियों से कहा यहां उनकी जेब में भले ही बटुए हों, लेकिन भारत में लोगों के पास डिजिटल वॉलेट है। पीएम मोदी ने यूएनजीए से इतर कुवैत के क्राउन प्रिंस से की मुलाकात, भारत कुवैत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी की मुलाकात, सभी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए आपसी हितों के मामलों पर की चर्चा। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिले पीएम मोदी, दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के सीईओ के साथ की बैठक, सुंदर पिचाई और शांतनु नारायण ने भी की शिरकत। टेक दिग्गजों से मिलने के बाद बोले पीएम मोदी, भारत के प्रति अपार आशावाद देखकर खुशी हुई। पीएम मोदी बाइडेन वार्ता के बाद ऐलान, अमेरिका के सहयोग से भारत में लगेगा पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट। फिलिस्तीन राष्ट्रपति के सामने पीएम मोदी ने बताया संकट का हाल, कहा युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और 2 नेशन थ्योरी से आएगी शांति। न्यूयॉर्क से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा अमेरिका में बिकेगी भारत में बनी चिप, मैन मेड इंडिया 6G पर काम शुरू। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के बीच गरजे पीएम मोदी, कहा दुनिया को बर्बाद करने में भारत की भूमिका नहीं। श्रीलंका राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी दिसानायके जीते, 42% वोट मिले। पीएम मोदी ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके को दी बधाई, एक्सपोज पर लिखा मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर। बधाई मिलने पर अनुरा दिसानायके ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद, बोले हम आपसे सहमत, साथ मिलकर काम करेंगे। पेटांगन की एडवाइजरी, लेबनान से नागरिकों को सुरक्षित निकालने की तैयारी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नवंबर में हारा तो दोबारा नहीं लड़ूंगा चुनाव। भारत का शतरंज पर राज, ओलंपियाड में 2 गोल्ड के साथ ऐतिहासिक जीत।
57 साल में पहली बार वुमेन्स और ओपन दोनों कैटेगरी में खिताब स्लोवेनिया और अजरबैजान को हराया। पीएम मोदी ने डबल गोल्ड मेडल जीतने पर टीम इंडिया को दी बधाई। कहा, यह भारत की खेल यात्रा में नया अध्याय है। डी गुकेश ने कहा, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, विशेषकर अपने खेल के स्तर और एक टीम के तौर पर हमारे प्रदर्शन को देखकर। खड़गे ने महिला शतरंज चैंपियंस को दी बधाई। एक्स पर लिखा, आप पर देश को बहुत गर्व है। राहुल गांधी ने भी शतरंज टीम को दी बधाई। एक्स पर लिखा, अब देश भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत। इंडिया ए ने दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता। इंडिया सी को 132 रन से हराया। शाश्वत राउत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लगातार तीसरे दिन ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 84,881 और निफ्टी ने 25,925 का स्तर छुआ। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं, कई महीनों से स्थिर हैं दाम। सरकारी जांच के दायरे में नेटफ्लिक्स इंडिया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वीजा उल्लंघन, नस्लीय भेदभाव और टैक्स चोरी का आरोप। वोडाफोन आइडिया जल्द लॉन्च करेगी 5G। नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ की ₹30,000 करोड़ की बड़ी डील।